आज की वीडियो में जानेंगे उन लोगों की संगति करें जो आपके विश्वास को बल दें। ईश्वर, सफलता, रोग निवारण आदि के बारे में विचार आपके मस्तिष्क में प्रवृत्तियों के बीज रूप में रहते हैं। आपको उनका अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अपने विचारों का अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उन विचारों को साकार रूप देना होगा और इसके लिए आवश्यक इच्छा शक्ति का बल प्राप्त करने के लिए आपको उनकी संगति में रहना होगा जिनकी इच्छा शक्ति अत्यंत बलवान है। आपको यदि ईश्वर की शक्ति से रोग निवारण की कामना हो तो ऐसे लोगों की संगति में रहिए जो आपके विश्वास एवं इच्छा शक्ति को बल देते हों। मैं किसी ईश्वर प्राप्त व्यक्ति की खोज में पूरे भारतवर्ष में घूमा। ऐसी आत्माएं कोई कोई ही होती हैं। जिन गुरुजनों से मैं मिला उन सब ने मुझे अपने अपने मत के बारे में बताया, परंतु आध्यात्मिक विषयों में ईश्वर के बारे में केवल शब्दों से संतोष न करने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। मुझे तो आत्मा का अनुभव चाहिए था। मुझे जो बताया गया, जब तक मैं स्वयं उसे अनुभव न कर लूं, तब तक इसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। एक बार मैं अपने एक दलाल मित्र के साथ भारत के संतों की चर्चा कर रहा था। उसने मेरी बातों में कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसने कहा, ये सब तथाकथित संत झूठे हैं, वे ईश्वर को नहीं जानते हैं। मैंने बहस नहीं की और विषय बदल दिया। हम दलाली के धंधे की चर्चा करने लग गए। जब उसने धंधे के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बता दिया तो मैंने सहजता से कहा, जानते हो, पूरे कोलकाता में एक भी विश्वसनीय दलाल नहीं है। सब के सब बेईमान हैं। दलालों के बारे में आप जानते ही क्या हैं? उसने गुस्से से कहा। मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक। संतों के बारे में भी आप क्या जानते हैं? वह कोई उत्तर न दे सका। मैं आदर के साथ आगे कहता गया, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते उस पर कभी विवाद न करें। मैं दलाली के धंधे के बारे में कुछ नहीं जानता और आप संतों के बारे में कुछ नहीं जानते। धर्म का आचरण एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां बहुत कम लोग अपने आध्यात्मिक विचारों को अनुभव में बदलने की चेष्टा करते हैं। मैं आपको केवल अपने अनुभवों के बारे में बताता हूँ। जिन बातों का मुझे केवल बौद्धिक ज्ञान ही है, उन पर प्रवचन देने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अधिकांश लोग सत्य का कभी अनुभव किए बिना ही केवल उसके बारे में पढ़कर तृप्त हो जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हम किसी व्यक्ति के पास केवल इसीलिए नहीं जाते कि उसके पास धर्म विज्ञान की उपाधि है, न ही हम उनको खोजते हैं जिन्होंने शास्त्र वचनों के सत्य को अनुभव किए बिना ही केवल शास्त्रों का अध्ययन कर रखा हो। आध्यात्मिक प्रचारक
जो सत्य के बारे में केवल तोता रटनते हैं वे हमें प्रभावित नहीं करते। हमें व्यक्ति के उपदेश और उसके जीवन में अंतर को पहचानना सिखाया जाता है। उसे यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने जो कुछ सीखा है उसका अनुभव भी प्राप्त किया है।